हेलो दोस्तों, आई एम जय वर्मा यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि वर्तमान एट द स्टूडेंट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता है। और ये एक नॉर्मल प्रॉब्लम सी हो गई कि कितना ही नॉर्मल हो गई है। तो इसी पर चर्चा करते हुए हम लाए हैं टोटल 5 रूल्स, जिससे आपका पढ़ाई में मन भी लगेगा और आप और भी अच्छे हो जाएंगे, पढ़ाई में और भी होंगे और क्लास में आपकी अलग ही वैल्यू होगी। तो शुरुआत करते हैं नंबर 1 से। नंबर 1, सुबह पढ़े, सुबह जल्दी उठकर पढ़े। दैट द टाइम, इसके लिए टाइम मैं बताना चाहूँगा कि 4 बजे आप सुबह 4 बजे उठ जाएँ। 4 बजे फिर ज़्यादा आधा घंटा मेडिटेशन कर सकते हो, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मेडिटेशन वो तो आप जानते ही हैं कि मन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सुबह सुबह आप मेडिटेशन के बाद स्टडी कर सकते हो। थोड़ा सा आपको फोकस करने में आसानी रहेगी, क्योंकि उस समय का वातावरण बहुत ही शांत रहता है और आपका पढ़ाई में मन भी बहुत अच्छे लगेगा। और जो भी आप पढ़ेंगे वो आपके दिमाग में, नहीं कहते, एक तरह से छप जाएगा। यस, छप सकता है, वो छप ही जाएगा। तो इससे आप में एक रिकॉल प्रॉब्लम जो होती है वो आप में डेवलप हो जाएगी। तो इससे आप बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं। पहला है सुबह। सेकंड, लिख कर याद कर। लिखने से जब आप ऐसे मुझे नहीं याद करते तो आप तुरंत जल्दी 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 कर देते। लेकिन अगर आप उसी चीज़ को लिख के करेंगे तो लिखने पे पहले बात तो आपकी स्पीड धीमी रहती है। प्लस जो चीज़ लिखते हैं तो आप एक एक अच्छे लिखते हैं। अगर मैं बोलूँ राम, तो रा भी लिखेंगे, फिर बड़ा की मात्रा लगाएंगे, फिर माँ भी लिख, तीनों। जैसे हम लोग राम लिखेंगे तो उस चीज़ को रा लिखेंगे, प्लस बड़ा की मात्रा माँ लिखेंगे, तो राम पूरा प्रैक्टिकल हो जाता है। तो उससे आप और ये अच्छे से उसको परफॉर्म कर पाएंगे। तो सेकंड है लिखने की आदत। एंड द थर्ड, रिकॉलिंग सिस्टम, उसको बार बार रिवाइज करते रहें। ऑफ कोर्स आपका कल एग्ज़ाम है, तो ये नहीं है कि आप उससे जस्ट पहले दिन आते हैं और कहते हैं चलो आज मैं कर लूँगा, सब कुछ कर लूँगा, 10 चैप्टर हैं, एक ही दिन में हो जाएगा, 1 घंटे में 10 चैप्टर, 10 घंटे में 10 कर लूँगा। वो क्या यार, कैसी बात कर रहे हो? एक हफ्ते में 1 चैप्टर नहीं हो सकता, 10 घंटे में आप 10 चैप्टर की बात करते हो, तो हो ही नहीं सकता। तो आपको उसके पहले, अगर ऑफ कोर्स मान लिया आपने पूरे साल नहीं किया, लेकिन उसके 1 महीने पहले से आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। तो रोज़ एक नियम के अनुसार रोज़ उस चीज़ पे रिवाइज़ करें, जो पढ़ रहे हैं उसको रिवाइज़ करते रहें। कहते हैं कि जो आप पढ़ते हैं वो कुछ दिनों बाद 10, जो 1 घंटे बाद होता है वो 10% गायब हो जाता है। एक दिन के अंदर 20% गायब हो जाता है। एंड एक हफ्ते में 90% गायब हो जाता है। और फिर उसके बाद जब आप रिवाइज़ नहीं करते तो उसे तो पूरी तरह से ही भूल जाते हैं। तो रिवाइज़ बहुत ही ज़रूरी है, रिवाइज़ करते रहें। एंड द थर्ड, आस्क द क्वेश्चंस। जैसे कोई चीज़ पढ़ रहे हैं तो उसका क्वेश्चंस को, जैसे आपने कोई चीज़ पढ़ी उस चीज़ पे क्वेश्चन कीजिए कि व्हाट इज़ दिस, क्या है? कुछ भी, किसी प्रकार का उल्टा सीधा क्वेश्चन करें। क्वेश्चन करने से आपको वो चीज़ और अच्छे से समझ में आएगी। तो क्वेश्चन करना बहुत ज़रूरी है, क्वेश्चन ज़रूर करें। क्वेश्चन करने से आपको और अच्छे से आएगा। एंड द 5, कि उसको राइटिंग तैयार लें। ऑफकोर्स सब लोग राइटिंग लिखना चाहते हैं, राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, तो राइटिंग ज़रूर। और अगर आप राइटिंग लिख रहे हो तो ये नहीं कि आप कि किसी चैप्टर या किसी कहानी की राइटिंग लिख रहे हैं, तो आपको जो याद है उसी चीज़ की राइटिंग लिखें। राइटिंग लिखना आपको पसंद है, राइटिंग सब लोग लिखना चाहते हैं, राइटिंग अच्छी होनी चाहिए। बोर्ड एग्ज़ाम में राइटिंग तो बहुत बड़ा परफॉर्म रहती है, तो राइटिंग तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसको राइटिंग तरह से लें। राइटिंग लिखने से आपको लिखने की भी प्रैक्टिस एंड राइटिंग भी आप में सुधार, जल्दी लिखेंगे तो और अच्छे से रहेगा। तो राइटिंग तो वह बहुत इंपॉर्टेंट है। तो राइटिंग से हमने बताया आज 5, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करने, रिकॉलिंग सिस्टम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये 5 नियम आप फॉलो करें, ज़रूर से ज़रूर अच्छे मार्क्स आएंगे। थैंक यू, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, टाटा, सी यू।